हेलो दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लास में स्वागत है। आज सबसे बड़ा महायुद्ध का शुरुआत हो चुका है। आज फर्स्ट दिन उर्दू का पेपर हुआ है। इसमें सेकंड सिटिंग का ये आप लोग के लिए लाए हैं। इसका आंसर की सीरीज है। इसका एच सीरीज है। एच किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, सी होगा, ऐसे 10 करके अंतर रहता है। उसको देख करके अपना मिला लीजिएगा। और सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक, सबसे सही उत्तर के साथ लाया हूं आप सबके लिए ये सीरीज। और चलिए देखते हैं, चालू करते हैं बिना इंतजार किए हुए और क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका आज का, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है दर्ज मारोजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। मतलब 50 का जवाब ही देना है। 50 से ज्यादा का जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांच किए जाएंगे। मतलब कि आप लोग मान के चलिए कि 50 से ज्यादा सवाल हल कर दिए हैं तो शुरू के ही जो 50 सवाल होंगे वो सही माने जाएंगे। 50 के बाद के सवाल को नहीं लिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब की वफात कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1868, बी में है 1867, सी में है 1866, डी में है 1869। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1869 में मिर्जा गालिब की वफात हो गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उर्दू किस जबान से निकली है। ए है पंजाबी, बी है प्राकृत, सी है ब्रजभाषा और डी है खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही, खड़ी बोली। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में हरि मोहन झा, बी में हो जाएगा इंद्र गोस्वामी, सी में हो जाएगा पन्ना लाल पटेल और डी में हो जाएगा अनंत मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अनंत मूर्ति। आगे देखिए बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है नजम वारिस शाह के नजम निगार कौन है। ए है के सच्चिदानंद, बी है सीताकांत महापात्रा, सी है अमृता प्रीतम और डी है अरुण कलहटकर। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है उर्दू किस तहजीब की जबान है। ऑप्शन नंबर ए में है मगरबी तहजीब, बी में है मुश्तरका तहजीब, सी में है बंगला तहजीब और डी में है दक्कनी तहजीब। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुश्तरका तहजीब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुश्तरका तहजीब। और 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आज का कि वात्रक क्या है। ए है गांव है, बी है नदी, सी है झील, डी है पहाड़। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी है वात्रक। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में है मलयालम किस सूबा की जबान है, मतलब किस राज्य की बोली है। ए है पंजाब की, बी है उड़ीसा की, सी है केरल की, डी है हरियाणा की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी केरल। 8 नंबर क्वेश्चन कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी। ए है बहन, बी है बीवी, सी है बेटी है, डी है माँ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शारदा गोपीनाथ की बीवी थी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन चलिए, 9 नंबर है बारिश हुई तो फूलों के तन डॉट डॉट हो गए, मिश्रा मुकम्मल कीजिए। ए है चाक, बी है खाक, सी है पाक, डी है नाक। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, चाक हो गए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये होगा मिश्रा मुकम्मल। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर में है कि नजम बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है। ये सारा चीज रोशनी किताब से दिया है क्वेश्चन, जो शुरुआती क्वेश्चन है आप लोग का, जो उर्दू का किताब सेकंड है उससे क्वेश्चन है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नजम बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है। ए है सीताकांत महापात्रा, बी है अरुण कुलहटकर, सी है अमृता प्रीतम, डी है के सच्चिदानंद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीताकांत महापात्रा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शामिल निसाब हमद खुदाए अज़ोजिल किसकी तख्लीक है। तो ए है हसन नईम, बी है अहमद फिराज, सी है शबनम कमाली, डी है निदा फाजली। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, खुदा अज़ोजिल जो है हमद खुदाए अज़ोजिल शबनम कमाली की लिखा हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर में है हमद का मुतरादिफ क्या होगा। हमद के दूसरा लफ्ज कौन सा होगा इसमें। तो ए है नात, बी है अकीदत, सी है शिरकत, डी है सना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सना, हम दो सना हो गया ना मुतरादिफ। चलिए 13 का ग्लोबल वार्मिंग
कैसा मसला है? ए है मुनासिब, बी है खुशगवार, सी है संगीन, डी है मुतअद्दिल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग। 14 नंबर क्वेश्चन, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ऑप्शन नंबर ए है 0.45 डिग्री सेल्सियस, बी है 0.55 डिग्री सेल्सियस, सी है 0.65 डिग्री सेल्सियस, डी है 0.75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है 100 वर्षों में। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज हुई थी? ए है कनीज, बी है वजीर, सी है खादमा, डी है अतालिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वजीर बन गई थी आकर के। 16 नंबर क्वेश्चन है, नसीम नसीम कहाँ पैदा हुए? ए है दिल्ली में, बी है दक्कन में, सी है लखनऊ में, डी है पटना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में पैदा हुए थे नसीम। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो ऑप्शन नंबर ए है सफरनामा, बी है अफसाना, सी है दास्तान और डी है नाविल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी अफसाना से उनका ताल्लुक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नासिह का क्या मतलब होता है? ये माने होता है, ए है मारने वाला, बी है गिब्बत करने वाला, सी है नसीहत करने वाला, डी है दीनदार। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा, नसीहत करने वाला होता है। अगला बढ़िए आगे क्वेश्चन 19 नंबर, चकविस्त का पूरा नाम क्या है? ए है पंडित ब्रिज नारायण, बी है पंडित दयाशंकर, सी है पंडित मुल्ला नारायण, डी है तिलोक चंद महरूम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंडित ब्रिज नारायण। 20 नंबर क्वेश्चन है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अलिफ में है रदीफ, बी में है काफिया, सी में है मतला, डी में है मक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही मतला, और आखिरी जो होता है उसको मक्ता बोला जाता है, ये मतला होगा शुरू वाला, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा ... खुद ब खुद जज्बाए एहतराम से झुक जाता है, क्या खाली आसन भरा है, क्या झुक जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चेहरा झुक जाता है, बी है सर झुक जाता है, सी है गर्दन झुक जाता है, डी है सीना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर झुक जाता है एहतराम में रुकैया भाभी के। 22 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ए है हसन रजा, बी है मोहसिन रजा, सी है मुस्तफ़ा रजा, डी है अकरम रजा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुस्तफ़ा रजा सही है बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? ए है बादशाहों के, बी है शायरों के, सी है सूफियों के, डी है ताजिरों के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूफियों के आगोश में उर्दू की परवरिश हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे, वह इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में क्या लगते थे? ऑप्शन नंबर ए है दादा, बी है खालू, सी है मामू, डी है वालिद। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दादा लगते थे, दादा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नेदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा अख्तियार किए? ये है नगमा निगारी का, बी है मकलमा निगारी का, सी है शायरी का, डी है सहाफत का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सहाफत का। 26 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झील में याए मारूफ की पहचान कीजिए। याए मारूफ और याए मजहूल होता है, तो इसमें याए मारूफ जिसमें खींच कर पढ़ा जाए, ए है देर, बी है गरीब, सी है जेर और डी है शेर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीब। 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया? ए है हम दर्द, बी है अल हिलाल, सी है तहजीबुल अखलाक और डी है शायर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी तहजीबुल अखलाक जारी किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन आज ये कह रहा है, किस शायर को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है? ए है दुर्गा सहाय
सरोवर जहां आबादी, बी है इकबाल, सी है चकबीस, डी है नजम तबाही तबाही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इकबाल, ये नजम तबाबाई होगा ना, नजम तबाबाई। सॉरी, ये नजम तबाबाई, लेकिन ये 20वीं सदी का होगा इकबाल। चलिए 29 नंबर है, मसनवी के क्या माने हैं, मसनवी के क्या माने हैं। ऑप्शन नंबर ए है दो दो किया गया, तीन तीन किया गया, चार चार किया गया, पांच पांच किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, दो दो किया गया मसनवी का माने होता है। 30 नंबर आ जाए, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में कौन है, मतलब इस चारों में कौन है। ए है आफताब, बी है खुर्शीद, सी है उफक, डी है आसमान। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आसमान, आसमान है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे, उर्दू शायरी में पूछ रहा है। तो ए है मोमिन, बी है दाग दहलवी, सी है आतिश, डी है राशिक अजीमाबादी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दाग दहलवी थे उर्दू में उनका। आइए 32 नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज मरसिया किस लफ्ज से माखूज है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ए हो जाएगा फारसी, बी हो जाएगा हिंदी, सी हो जाएगा उर्दू, डी हो जाएगा अरबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, अरबी जबान से निकला है ना। 33 में आ जाइए, शामिल निशाब अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। ए है कमाल, बी है अजीम, सी है महमूद, डी है जुबैदा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, महमूद उसका मरकजी किरदार है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन बड़े शायर जगरनाथ आजाद के वालिद थे। ए है रतन नासर शार, बी है तिलोक चंद महरूम, सी है दयाशंकर नसीम, डी है ब्रिज नारायण चकबीस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, तिलक चंद महरूम थे उनके वालिद। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था। ए है मिर्जा दबीर, बी है मिर्जा अकबर, मिर्जा कबीर है ना, सी है मिर्जा नौसा, डी है मिर्जा अमीर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मिर्जा नौसा या मिर्जा दुल्हा उनका लक़ब था मिर्जा गालिब का, है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर है, शौक की मसनवी में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई। ए है जहरे इश्क, बी है बहारे इश्क, सी है फरेबे इश्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिल्कुल, जहरे इश्क। 37 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब मसनवी जज्बा इश्क किस शायर की तख्लीक है। ए है जर्रात, बी है नासिक, सी है मसाफी, डी है आतिश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मसहफी का ये है मसनवी। 38 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की शायरी का बुनियादी महौर क्या है ना। ए है तसव्वुफ, बी है समाज, सी है मजहब, डी है हुस्न व इश्क। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हुस्न व इश्क है उनके अहमद फराज के शायरी का महौर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है, हसन नईम की वफात कब हुई। ए है 1989 में, बी है 1991 में, सी है 1993 में, डी है 1995 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1991 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, परवीन साकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था। ए है पटना, बी है भागलपुर, सी है दरभंगा, डी है अररिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दरभंगा के लहरिया सराय में था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किल्लत की जीत क्या होगी, मतलब उसका उल्टा। ए है अक्सरियत, बी है कसरत, सी है कसरत, डी है खिदमत। तो ऑप्शन नंबर 41 का ये बी होगा, कसरत, बड़ी सीन से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर, वह कलमा जिससे किसी इसम की कैफियत या हालात, अच्छाई या बुराई इजहार हो, बुराई का इजहार हो, उसे क्या कहते हैं। 42, ए है इसमें कहते हैं, बी फेल कहते हैं, सी जमीर कहते हैं, डी सिफत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिफत कहते हैं विशेष और जिसका विशेषता बताए, ठीक है।
43 नंबर है, 43 में है कि खार का हमसुत लफ्ज क्या है, मतलब उसके उसी के जैसा पढ़ने वाला हमसुत लफ्ज कौन सा इसमें है। ए है खार, बी है खाक, सी है खास, डी है खाब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। एकदम खार खार एकदम हमसुत लफ्ज हो जा रहा है, एक जैसा पढ़ा जा रहा है पढ़ने में, लेकिन इस दोनों का मान्य अलग अलग होता है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है ये, दर्ज झेल में हर्फ मनकूत की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है छोटी काफ, बी है लाम, सी है नून, डी है मीम। तो जिसमें बीच में नुक्ता होता है उसी को हर्फ मनकूत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी नून हो जाएगा यहाँ ना। 45 नंबर क्वेश्चन है, काम गुजरे हुए जमाने में हो तो क्या कहलाता है। ए है फेले हाल, ये तो जो समय पर होगा, बी है फेले माजी, सी है फेले मुस्तकबिल, डी है इनमें से कोई नहीं, ये तो आने वाले समय में ये होने वाला हो रहा है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेल माजी, जो गुजर गया हो जमाना में, जिसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ये मकान पुराना है, इस जुमला में मौसूफ कौन है। 46 नंबर में है ना। तो दिया है ये, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, बी में दिया है मकान, सी में दिया है पुराना, डी में दिया है। तो इसमें मौसूफ पूछ रहा है, देख लीजिए मौसूफ, तो इसमें मकान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा मकान। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दर्ज झेल में मौजूद लफ्ज की नशाई कीजिए, मतलब जिसका कोई माने हो। मौजू मतलब उसके कहा जाता है जिसका कोई माने हो, है ना। मोहम्मद मतलब किसी का माने नहीं हो। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि दर्ज झेल में मौजूद लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है किताब, बी है वादमी, सी है विताब, डी है वलम। तो इस तीनों का कोई माने नहीं है, ऑप्शन नंबर ए किताब इस मानेदार है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर है कि शाहिद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में शाहिद क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए में है फेल, बी में है फाइल, सी में है मफूल, डी में है मौसूफ। तो ऑप्शन नंबर 48 का बी हो जाएगा, फाइल है। शाहिद क्या है, तो फाइल है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब किसी भी जबान का सबसे छोटी इकाई क्या है। ए है मजमून, बी है जुमला, सी है हरूफ, डी है लफ्ज। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरूफ। मतलब अलिफ बे पे ते, ये हरूफ हो जाएगा। क ख ग ये जैसे होता है ना सबसे छोटा। 50 नंबर आइए, ईदगाह क्या है। तो इसमें ईदगाह क्या है, ए है इसमें फाइल, बी है इसमें जर्फ, सी है इसमें तदाद, डी है इसमें आला। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें जर्फ ईदगाह है ना, इसमें जर्फ है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन में है कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है। मतलब कि ए है कटी हुई साख, बी है आसियाना, सी है फरार, डी है भाभी जान। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आसियाना के, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाया हुआ। ठीक है, एक गहन था, एक अक्स था, याद कीजिए। ए है 1975 में, बी है 1980 में, सी है 1985 में, डी है 1990 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 में अक्स शाया हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। ए है बरगद का दरख्त, बी है रिया, सी है गुजरा हुआ जमाना, डी है नेकी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिया है ना। 54 नंबर है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन हैं, कौन लिखने वाले हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी है सर सैयद अहमद खान, डी है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान इसके मुसन्निफ है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल निसाब नजम मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत के शायर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, बी है निदा फाजली, सी है परवेज साहिदी, डी है चकबीश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
चकबीस थे, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन है ये। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि ईसा खील कहाँ वाक़ है, मतलब किस देश में है ये जगह ईसा खील जो है। ए है पाकिस्तान, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान में है। यही जगन्नाथ आजाद पैदा हुए थे, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है शामिल निसाब नजम हम नौजवान है किसकी तख्लीक है, मतलब किसकी लिखी हुई है। ए है निदा फाजली, बी है परवेज साहिदी, सी है जगन्नाथ आजाद, डी है सैयद महमूद जाफरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परवेज साहिदी। 58 नंबर क्वेश्चन है परवेज साहिदी की बेगम का नाम क्या था। ए है फजीलतुन्निसा बेगम, बी है बदरुन्निसा बेगम, सी है अजीजुन्निसा बेगम, डी है मेहरुन्निसा बेगम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फजीलतुन्निसा बेगम परवेज साहिदी के बेगम का नाम था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। ए है आलिम दीन थे, बी है डॉक्टर थे, सी है ताजिर, डी है वकील। तो ऑप्शन नंबर ए आलिम दीन थे, आलिम दीन। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में दर्ज जेल में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन है इस चारों में। ए है उर्दू शायरी पर एक नज़र, बी है अल फारूक, सी है हयात जावेद, डी है जादव इतलाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है दर्ज जिल जवाबात में से किस लफ्ज में लाहका का इस्तेमाल हुआ है इस चारों में। ए है पागल खाना, बी है बेवकूफ, सी है बदमिजाज, डी है कम अकल। तो देखिए जिसका लास्ट वाला प्रधान होता है सबसे उसी को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पागल खाना। वकूफ का कोई माले नहीं है यहाँ, बेवकूफ ये हो जाएगा सबका, ये भी सबका, ये भी सबका, ये लाह का है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 62 नंबर है कह रहा फूले न समाना का क्या मतलब होता है। ए है फूल जैसी चीज, बी है बहुत खुश होना, सी है बहुत फूल जाना, डी है फूल खरीदना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत खुश हो जाना। 63 कह रहा मोहबुन लफ्ज है इसमें से कौन सा मोहबुन लफ्ज क्या है जिसके माने हो, अभी ना बताए हैं पीछे, जिसका माने हो तो उसको क्या कहते हैं। बी है जिसका माने नहीं हो, सी है जिसका माने आसान हो, डी जिसका माने मुश्किल हो। तो मोहमुल का बी हो जाएगा, जिसका कोई माने नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है इसमें से। ए है कैद खाना, बी है बागबान, सी है बाकायदा, डी है ईदगाह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ईदगाह बाकायदा होगा, बाकायदा यही साबका है, बाकी ये तीनों लायका है। 65 नंबर क्वेश्चन है आरिफ कल अपने गांव जाएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है। ए है मुस्तकबिल, बी है माजी, सी है हाल, डी है माजी तमन्नाई। कल जाएगा मतलब कि आने वाले समय में जाएगा, भविष्यत काल में, तो उसे कहते हैं मुस्तकबिल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है हम लोग आए थे इस जुमला में कौन सा सेगा है। हम लोग आए थे मतलब बहुत सारे लोग। तो कह रहा है वाहिद मुतकल्लिम, ए में है, बी में वाहिद हाजिर, सी है जमा मुतकल्लिम, डी है वाहिद गायब। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जमा मुतकल्लिम। ठीक है 67 नंबर क्वेश्चन है पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है। ए है हर तरफ पानी होना, बी है पानी से सराबोर होना, सी है पानी में डूब जाना, डी है शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। 68 नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत की है, किस तरह के अफसाना है। ए है रुमानी, बी है तारीखी, सी है जासूसी, डी है नफ्सियाती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, नफ्सियाती नौइयत के अफसाना है। 69 नंबर क्वेश्चन है
कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? कमर जहां का, कह रहा है जुनून वफा यादे नगर, ये सी हो जाएगा चारागर, डी हो गया अजनबी चेहरे, ये सभी उन्हीं का है, लेकिन पहला तो पहला हो जाएगा चारागर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, बी है भागलपुर, सी है समस्तीपुर, डी है दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर में हुआ था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? ए है इमरानियात, बी है सियासियात, सी है हयातियात, डी है नफ्सियात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इमरानियात में किए थे ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? ए है सक्ता होता है, बी है खत्मा होता है, सी है वक्फा होता है, डी है वसल होता है। तो दोहे का हर मिसरा में वक्फा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के शायर हैं? ए हो जाएगा गजल का, बी मर्सिया का, सी नजम का, डी गीत का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गीत के शायर से ये। 74 नंबर क्वेश्चन है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी, किसने बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज बेगम के याद में। 75 नंबर क्वेश्चन है अफसाना भाभी जान में रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है सिमी, बी है निम्मी, सी है इरफाना, डी है रिजवाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिमी नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है दर्ज जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ए है रामायण, बी है लखनऊ, सी है शहर, डी है ताजमहल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी शहर इसमें नकरा है, ये सब इसमें खास है, ये इसमें आम है, ये मारफा हो जाएगा, इसमें मारफा तीनों। 77 नंबर क्वेश्चन है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। यही माने के एतबार से देता तो 2 होता, यहाँ बनावट के एतबार से दिया है इसलिए 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में या उसके जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? ए है फेल, बी है सिफत, सी है हरूफ, डी है जमीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जमीर। 78 का ऑप्शन नंबर डी जमीर। जैसे संज्ञा के बदले में सर्वनाम आता है, सर्वनाम वही है इसमें के बदले में जमीर आता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है दर्ज जेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन में ए है मिजाज, बी है इजाजत, सी है पत्थर, डी है आंसू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजाजत, यह मुअन्नस है, स्त्रीलिंग। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है उर्दू जबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? मुरक्कब हरूफ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15, डी है 20। 80 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी 15 होता है ना। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1889, बी है 1891, सी है 1893, डी है 1895। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1891 में है ना। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या है ड्रामा के लिए? ए है प्लॉट, बी है किरदार, सी है स्टेज, डी है मुकालमा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, स्टेज है उसकी जरूरत के सबसे महत्वपूर्ण चीज किसका? ड्रामा का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है लतीफुर रहमान की वालदा का क्या नाम था, मतलब माँ का क्या नाम था? ए है बीबी जैनब, बी है बीबी आमना, सी है बीबी खदीजा और डी है बीबी फातिमा जोहरा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बीबी आमना। 84 नंबर क्वेश्चन है वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? ए है फूफी, बी है खाला, सी है दादी, डी है नानी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फूफी जान उनकी परवरिश की थी। 85 नंबर क्वेश्चन है लफ्ज
रह गुजर के क्या माने हैं? ए है मुसाफिर, बी है रास्ता, सी है सफर, डी है ताजी। तो यहाँ लफ्ज रह गुजर का माने होता है रास्ता, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर का है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? ए है खगोल, बी है तेलंगाना, सी है फुलवारी शरीफ, डी है दानापुर। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, तेलंगाना में। 87 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? ए है जमहूरी दौर, बी है तरक्की पसंद दौर, सी है सुनहरा दौर, डी है तारीख दौर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनहरा दौर कहा जाता है गुप्त अहद को। 88 नंबर क्वेश्चन है, डिप्टी नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्ल के किस सिन्फ से था? तो ऑप्शन नंबर ए है दास्तान से, बी है नाविल से, सी है अफसाना से, डी है ड्रामा से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाविल निगार थे ये डिप्टी नजीर अहमद। आप ना देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, हमीदा फमहीदा की कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है बेटी, बी है बहन, सी है खाला, डी है वालदा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेटी थी, बेटी। हमीदा जो थी फमहीदा की बेटी थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर जरिया क्या है? सबसे अच्छा जरिया क्या है? ए है मजामिन, बी है मकतूब या खतूत निगारी, सी है शायरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर जरिया है मकतूब या खतूत निगारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, राम हल हल्दरा राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार है? ऑप्शन नंबर ए है सूरज का घोड़ा, बी है खाली संदूक, सी है अर्जुन और डी है अंग्रेजिया बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्जुन का, है ना, अफसाना अर्जुन का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है रघुनाथ, बी है मधुकांत, सी है अमरकांत, डी है चंद्रकांत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मधुकांत नाम था, मधुकांत। 93 नंबर क्वेश्चन है, सोमेश्वर तरादोई का कौन था? ए है सौहर था, बी है बाप, सी है भाई, डी है देवर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई था, जो एक पुलिस था ना। 94 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए, मतलब इसमें खास की पहचान कीजिए, इसमें कौन है? ए है महल, बी है नदी, सी है ताजमहल, डी है पहाड़। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताजमहल सबसे खास चीज है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 किस्में हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 में है, दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए, जिससे नून जाहिर हो, जो पढ़ने में नून आए उसको नून जाहिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चांद, बी है 5, सी है दरबान, डी है जंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी दरबान। 97 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ए में है मौजू, बी में है फाइल, सी में है फेल, डी में है सिफत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सिफत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सिफत, है ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मतलब कि पुलिंग है? ए है आवाज, बी है महल, सी है इज्जत, डी है अजान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, महल। 98 हो गया। 99 नंबर, इबादत की जमा क्या होगी? ए है इबादात, बी है आबिद, सी है अब्दियत, डी है माबूद। तो ऑप्शन नंबर 99 का ए हो जाएगा, इबादत की इबादियात, इबादत होता है ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आज का आखिरी सवाल, लास्ट एकदम, दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। ए है मदरसा, बी है खूबसूरत, सी है आम, डी है छुरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छुरी। चलिए आज का आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का कितना सही हुआ है, आज के एग्जाम में आप लोग कितना सही किए हैं 1 नंबरिया। और
कितना सही है उसको लिख करके भेजिए, और जिसमें आपको अगर डाउट लगे उसको पूछ लीजिए। लेकिन इसमें डाउट वाला कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका डाउट नहीं क्लियर किया गया, एकदम जो है सबसे सटीक सबसे अच्छा ये आंसर की बनाया गया है। और चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं, अगला कल मैथ है उसका वीडियो आने वाला है। ये जो है सेकंड सिटिंग का है, आज का सेकंड सिटिंग जो है सेकंड सिटिंग का है ना, सेकंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है, एच सेट है इसका, एच सेट। चलिए अब समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आपका अगला एग्जाम अच्छा जाए इसके लिए आपको, चलिए।